समझ ही रहे होंगे ये जो खुला हुआ एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये तो समझ गया। है। यहाँ से मैंने मॉडल लिया हुआ है, ठीक है, मॉडल ठीक है, ठीक एनालिसिस है, करनी ये है ना तो, अपने को। हाँ, ये तो हो गया। ये लिया, हाँ। अब इंजीनियरिंग डेटा पे जाता हूँ मैं पहले। हाँ, हाँ। इंजीनियरिंग डेटा पे मैं गया, ये हम्म। मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट में होता है वो स्ट्रक्चरल स्टील होता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन हमें आपने पता सीमेंट बताया था, सीमेंट अपने को बनाना है यहाँ ठीक पे। है। हाँ, हाँ। तो हम क्या करेंगे, सीमेंट बनाने की यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चरल स्टील है, हम्म। तो ये इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है, हाँ, हाँ। तो ये डिफॉल्ट में हमेशा रहता है यहाँ पे। तो ओके। अब मुझे इसका यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम्म। यहाँ पे सेकंड वर्ड जहाँ पे लिखा है क्लिक है टू नेट न्यू हाँ, हाँ। मटेरियल, हाँ, हाँ। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मिनट, ये इस पे क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट, हम्म। यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे तो हम्म। ये स्ट्रक्चरल स्टील बन जाएगा आपका, ठीक ठीक है, है। ठीक लेकिन है। हम इसको क्या करेंगे, हमको बनाना है सीमेंट, हाँ, तो हम हाँ। इसको कर लेंगे सीमेंट। हाँ, हाँ। सीमेंट बनने यहाँ पे सीमेंट हम्म। कर लिया यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पे जैसे डेंसिटी क्या थी आपकी, सपोज दैट मैं रख ले रहा हूँ 3000, हम्म। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। हम्म। और उनको यंग मॉडुलस वगैरह जो भी है पास्कल में, ये यूनिट सारी दी हुई हैं, जिसमें भी आपको रखना है हाँ, वो हाँ। आप चेंज कर सकते हो, ओके। ठीक। एक मिनट तो, हाँ, ठीक है। फिर ये कॉफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन जो भी रहता है, हाँ, आप ये हाँ। यहाँ पे इसका सीधे पावर माइनस में या फिर, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं आप इसको। हाँ, हाँ। एक, फिर आप यंग मॉडुलस पॉइजन रेशियो जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना है आप चेंज कर लो। अब ठीक फिर है। आप जैसे आपने बना लिया ये मटेरियल, तो हम्म। आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, ठीक आप है। बस यहाँ से बैक टू प्रोजेक्ट पे चले जाएं। ठीक है। बैक टू प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग डेटा चेक है हमारा। अब हम्म। मैं ज्योमेट्री पे आता हूँ, ठीक ज्योमेट्री है। पे डबल क्लिक किया मैंने। हाँ, हाँ। आपकी स्क्रीन फुल है सर? अभी हाँ, स्क्रीन फुल है मेरी। हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब वो वर्क बेंच था, जब मैंने ज्योमेट्री पे क्लिक किया तो एक विंडो खुलती है डीएम, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपको, दूसरी विंडो खुलती है जिसका नाम है डिजाइन मॉडुलर। ठीक है। डीएम मतलब डिजाइन मॉडुलर। ठीक है। मैं एक मिनट आपको शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पे न्यू किया और मैंने ये, जब मैंने उस पे ज्योमेट्री क्लिक किया तो ये विंडो खुल जाता है जिसपे हम लोग मॉडल अभी बनाते अभी हाँ, अब दिखा। ठीक है। हैं। ये हमारी डिजाइन मॉडुलर विंडो, ठीक है। डीएम विंडो बोलते हैं इसको। ठीक तो है। डिजाइन मॉडुलर। तो हम्म। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ले लेंगे, प्लेन ठीक ले है। लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये प्लेन लिया मैंने और हम्म। नॉर्मल किया इसको, हम्म। नॉर्मल कर लिया यहाँ से। लुक एट फेस बोलते हैं इसको। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केच करेंगे और स्केच करने के बाद यहाँ पे हम सर्कल लेंगे। आपका कर्सर नहीं अब दिख मेरा रहा मेरे को। सर्किल, ये कर्सर नहीं हाँ, दिख रहा, ये अब कर्सर दिखा। दिख रहा होगा। वो एक साइड जाता हाँ, तो नहीं दिखता। ठीक है। हाँ, अब दिखने लगा। अब ये सर्किल लिया। हाँ, अब हाँ। यहाँ पे ड्रॉ आ गया ना, ड्रॉ। हाँ, हाँ। तो ड्रॉ में मैंने सर्किल लिया, यहाँ हाँ, से हाँ। सर्किल लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये ठीक है। पॉइंट पे। ठीक है। अब ये आपने, आपकी यूनिट किसमें, मीटर मीटर में। में। तो आप यूनिट, अगर मीटर एमएम तो यूनिट्स ऊपर रहता है, हम्म। आप जिसमें चाहिए उसमें लगा सकते ठीक है। हैं। अपने मीटर में चेक कर रखा होगा, ठीक है। ठीक है। तो हमारा कितना, ये सर्किल का डायमीटर कितना था और रेडियस कितना था, रेडियस है 5 मीटर। 5 मीटर। हम्म। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डायमेंशंस पे क्लिक करना आप, ये आ जाएगा जनरल। हम्म। जनरल पे मैं क्लिक करूंगा हम्म। तो ये आ गया। तो ये मतलब D1, डी से शो कर रहा है, मतलब ये डायमीटर शो कर रहा है। ठीक है। तो मतलब 10 डालेंगे, ठीक है। 10 डाल दिया, हम्म। ये मेंटेन हो गया हम्म। 10 में, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सट्रूड कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सट्रूड, हम्म। एक्सट्रूड लिया मैंने। हम्म। और कितना इसको एक्सट्रूड करना है हमें, 25 टोटल हाइट मीटर। कितनी है, 25 मीटर। 25। तो यहाँ पे ज्योमेट्री सिलेक्ट हो गई है तो हम्म। अप्लाई कर देंगे। हम्म। और फिर यहाँ पे डेप्थ कितनी रखनी है, 25। यहाँ पे दे देंगे 25, ठीक है। 25। ये एक्सट्रूड होगा, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको जनरेट कर दूँ, ठीक है। जनरेट कर देंगे तो ये मॉडल ये तैयार है, ठीक है। ठीक है। अब आपको इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, 10 mm। 10 mm रखनी है थिकनेस। तो मतलब 0.01। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे ऑप्शन होता है मेरा थिन सरफेस। तो थिन सरफेस लेंगे और ऊपर का फेस हमें रखना नहीं है, हटा देना है उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका फेसेस टू रिमूव, फेसेस टू रिमूव। तो अब यहाँ पे कह रहा है ज्योमेट्री नॉट, तो ज्योमेट्री पे आ जाएंगे। अब ये मैं फेस को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ अप्लाई कर दूंगा। ठीक है।
अब हमें थिकनेस कितनी रखनी है इसकी, 0.01 0.01 मीटर में, और जनरेट कर दूंगा। ठीक है, ये होल हो गया, ठीक है। थिकनेस वाला बन गया सिलेंडर। हम्म, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब आपको इसमें फिल करना है ना। इसमें हाँ नीचे फिक्स करना है। हाँ, नीचे तो हम फिक्स कर देंगे, लेकिन इसमें आपको मटेरियल भी भरना मटेरियल फिल है करना ना, है, सीमेंट का। हाँ। मैं आपको बताता हूँ पहले। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर हमें मटेरियल भी फिल करना है। तो हम इस यहाँ पे आएंगे और इस बॉडी को, ये देख रहा फेस दिख रहा है आपको ना, छोटा सा पतला सा फेस। तो अब यहाँ से फेस लेंगे और इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे। एक मिनट, ये फेस को, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ये फेस को मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। एज को सिलेक्ट कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, हाँ फेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओके। हम फेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हम इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ लुक एट फेस करते हैं, ये आ गया। हाँ ठीक है। हाँ, अब हमारी थिकनेस कितनी थी हमारी, 1 मिनट, इसको मैं कंट्रोल दबा के इधर ले आता हूँ। अब मैं इसमें, आप जो सीमेंट है ना, सीमेंट भरना चाह रहे हैं ना इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, तो एक हमें बॉडी बनानी पड़ेगी जो इसके अंदर फिल होनी, वो फ्रोजन बॉडी रखेंगे। ठीक है। तो हम इसको कैसे, मैं एक मिनट इसको कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ पर मैं ले आता हूँ, हाँ, अब मेरे को ये बताइए, इसमें से हमारी 0.1 और हमारी 0.1 और ये डायमीटर कितना था इसका, 10। हाँ 10 डायमीटर था। एक मिनट, नहीं, और डायमीटर 10 था, तो उसमें से 0.1 माइनस कर दीजिए, 0.01 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 9.9, नहीं 9.9। हाँ, एक ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो आप, हाँ ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसका मेंटेन कर देता हूँ। तो मॉडलिंग यहाँ पे स्केच में आया, डायमेंशंस में आया, और इसका हम मेंटेन कर देते हैं, सपोज दैट 9.9 तक। ठीक है, 9.99 हो जाएगा ये। अब मैं इस 9.99 हो जाएगा, नहीं सर, ये हो जाएगा 9.98 हो जाएगा। हाँ 9.98, हाँ 9.98, हाँ ये रहा। अब मैं इसको मैं बाहर क्लिक कर दूंगा एक बार, तो इसमें ये होगा मेरा एक्सट्रूड, इसको करेंगे हम लोग, इस प्रोफाइल को एक्सट्रूड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे मॉडलिंग पे। मॉडलिंग पे हमारे स्केच कौन कौन से हैं, यहाँ पे आ जाओ आप, सॉलिड है यहाँ पे, फिर है स्केच। अब देखो इसमें एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरी, एक चीज ये, क्योंकि ये एक ही स्केच में चला गया हमारा, ये देखो एक ही स्केच बन गया हमारा। इसको हम थोड़ा सा सही करेंगे, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, एक मिनट, रुकिएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। स्टार्ट ओवर, मैं इसको स्टार्ट ओवर कर दिया, ये लिया, ये लिया, इस लिया, यहाँ पे मैंने इसको सर्कल यहाँ पे बना, इसको मैं दे देता हूँ डायमेंशंस, यहाँ पे दे दिया मैंने इसको 10 मीटर, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने, इसको कर दिया मैंने 25 मीटर, जनरेट कर दिया मैंने, और मैंने ये जनरेट कर दिया। और फिर मैं क्या करूँगा, ये फेस सेलेक्ट कर लूँगा, ये फेस सेलेक्ट करके यहाँ पे थिन सरफेस में आ जाऊँगा। अब फेसेस टू रिमूव, यहाँ पे आएगा G.01, एंटर, जनरेट, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे
आई थिंक आपको सेकंड नंबर वाला फिगर वो सिलेक्ट करना चाहिए ना, आप सर। नहीं नहीं वो इस नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्केच यहाँ पे बने तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं खैर कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हाइड ही कर दूंगा इस स्केच को। ठीक है। मैं यहाँ से ऑलवेज इसको हाइड कर दूंगा, हम्म, ऑलवेज यहाँ से हाइड ही कर दूंगा, हाइड स्केच। ये स्केच हाइड हो जाएगा तो कम से कम उस पर ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक। वन बॉडी वन पार्ट। और फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन पे ही काम कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन पे हम क्या करेंगे, न्यू स्केच बना लेंगे यहाँ पे। ये रहा न्यू स्केच, न्यू स्केच पे कर लेंगे और हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके नॉर्मल कर लेंगे। और ये स्केच को मैं हाइड कर लेता हूँ थोड़ी देर को, हाइड स्केच। और मैं यहाँ पे स्केचिंग पे आकर के यहाँ पे ये ले लिया मैंने और इसको मॉडलिंग पे गया, स्केचिंग पे डायमेंशंस ले लिए, जनरेट कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया 9.98 और इसको मैं कर लूंगा, बन गया। ये एक्सट्रूड हो रहा है, कितना करना है, 25। नहीं, इसको आप अब देखो यहाँ पे मैं कर 22.5 करूँ, 22.5 फिल कर। हाँ तो 22.5 करूँ, 22.5। हाँ। अब देखो इस मटेरियल को हम ये सेम नहीं रखेंगे, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। हाँ। अब इसको यहाँ पे जैसे ऐड मटेरियल हो रहा है तो ये दोनों बॉडी सेम हो जाएंगे, दोनों में अलग अलग मटेरियल करना है। इसको स्टील का करना है जो हमारा ये पिलर है, और ये जो अंदर भरा हुआ इसको सीमेंट। तो यहाँ से हम बॉडी को कर देंगे ऐड फ्रोजन, ऐड फ्रोजन करेंगे और यहाँ पे जनरेट कर देंगे। तो ये देखो आपको दोनों बॉडी दिखती, इसके अंदर कुछ फिल हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब ये फिल हो गया तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे वो कर देंगे, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लोज कर दूंगा डिजाइन मॉडलर। अब मैं आपको वो वाली विंडो कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा उसको। तो ये आया रिटर्न टू मीटिंग, स्क्रीन शेयर, वर्क बेंच। अब वर्क बेंच पे आपको देखो मैं दिख रहा है, ज्योमेट्री टिक हो गई, टिक हो गई ना। अब मैं मॉडल पे चलूंगा, अब मुझे मॉडल पे चलना, मॉडल पे आ गया मैं। अब मैं मॉडल पे चलूंगा तब वो विंडो खुल के आएगी, एम मॉडल मतलब मैकेनिकल विंडो। ठीक है, अब ये खुल गया जिसपे हमारी मैशिंग होगी, और मैशिंग होगी और एनालिसिस होगी, तो इसको बोलते हैं मॉडल एंड। अब मैं इसको खोलूंगा और यहाँ पे मैं आऊंगा, ये लिया मैंने, यहाँ से रिटर्न टू मीटिंग पे मैं जा करके आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये रहा, देखने लगी होगी आपको विंडो। ये देखो, ये देखो दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे देखो ज्योमेट्री है ना आपकी। अब देखो दो सॉलिड पार्ट दिखा रहा है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, इसमें जो भरा हुआ वाला पार्ट है। तो अब मैं इस पार्ट को मुझे क्या करना है, स्टील। तो मैं देखो ये असाइनमेंट है ना, स्ट्रक्चरल स्टील। तो हम आप स्ट्रक्चरल स्टील आप बाद में अगर जो आपका हो तो ये फिर वही प्रॉपर्टी है, लेकिन हमको दूसरा क्या है, दूसरे को सीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखो सीमेंट आ रहा नीचे, सीमेंट वहां पे बनाया था, यहाँ पे शो करेगा, सीमेंट क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम यहाँ से मेस, अगर मेस आप यहाँ से ऑटोमेटिक मेस करेंगे तो जनरेट मेस कर दीजिए आप। ठीक है, जनरेट हो जाएगा मेस। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट और फाइन आए तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, पहले ये रुक जाइए, इसको ये हो जाने दीजिए मेस। वैसे ज्यादा अंतर नहीं आता ना? हाँ, थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत रहता है, जहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है। हाँ, अभी ठीक है घर पे सर? हाँ सर, सब बढ़िया।
ये चीज़ आपको सर उसमें आता है क्या, APDL में? हाँ यही सेम चीज़ APDL में बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। ओके, क्योंकि मेरे को APDL अच्छे से आता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ APDL भी बन जाएगा। और उसमें क्या होता है कि एक जो डायग्राम आता है ना, वो उसमें क्लियरली दिखाई देता है मेरे को। इसमें थोड़ा सा मुझे पूछना पड़ेगा आपसे। चलिए, हो गया ये तो। हाँ ये मैचिंग हो गई आपकी। अब देखिए मैचिंग हो गई, ठीक तो है। आपको जैसे क्या होता है कि आपको आपसे वहाँ पे मान लो कुछ पूछते हैं कि इस पे आपने मैचिंग जो कराई है, तो टेट्रा मैचिंग इस पे अप्लाई हुई है। अच्छा, ठीक है। ओके। हाँ टेट्रा मैचिंग अप्लाई हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक्स में इसमें जा करके आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे देखो आपके नोट्स बने 8,87,770 और एलिमेंट्स बने 42,000। तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप साइजिंग वगैरह और थोड़ा सा आप रेवेलेंस पे चले जा करके आप इसको थोड़ा सा और वो कर सकते हैं, इससे बढ़ा देंगे तो हम थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, जैसे बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको वो कर सकते हैं। अभी आप किस कंपनी में सर? 3D CAD में ही है? मैं सर कैड सेंटर में हूँ और मैं टाटा मोटर्स लखनऊ का काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे जो गोंडा बलरामपुर पड़ता है यूपी में, वहाँ चीनी मिल का काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इन 2-3 कंपनियों का काम। अच्छा, ओके। चलिए बढ़िया। तो उनसे बात हुई थी क्या, मनीष सर से? मैंने आपको नंबर दिया था। अभी सर नहीं हुई मेरी, क्या मैं करूँगा सर। हाँ 1-2 दिन में सर उनको। बिल्कुल। वो कहाँ पे हैं सर? वो सर BHEL की ही कुछ कंपनी होगी, मतलब अंडर प्राइवेट में होती ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर है वो भोपाल में ही। तो वो पूरा BHEL वाला प्रोजेक्ट लेते हैं वो लोग, उनकी कंपनी पूरी। अच्छा, तो आप उनसे, अच्छा आप उनको आप जानते होंगे आप? हाँ, हम लोग क्या साथ में पढ़ाते थे, इसलिए वो अपना सॉफ्टवेयर पढ़ाते थे। आप लोगों ने इंस्टीट्यूट खोला था क्या आप लोगों ने? नहीं, उन्हीं का इंस्टीट्यूट था, मैं उनके यहाँ जाके पढ़ाता था। अच्छा। हाँ। कहाँ पे है उनका इंस्टीट्यूट, कौन सा? अब तो बंद कर दिया उन्होंने, अवधपुरी में था वैसे। पहले अवधपुरी में खोला था, फिर उन्होंने MP नगर में लिया था, फिर उसके बाद में फिर इसमें हो गया था कंपनी में, तो फिर चले गए वो। अच्छा। मनीष सर? हाँ, सरनेम तो मुझे भी आइडिया नहीं ध्यान से। अच्छा, उनका कोई फोटो है क्या? मुझे लगता है कि मेरे सेंटर पे आए हुए हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरे पास फोटो तो नहीं है, मैंने उनकी बेटी की डली एक्चुअली व्हाट्सएप पे भी। अच्छा। बेटी की डली। चश्मा लगाते हैं? नहीं, चश्मा नहीं लगाते वो, और अच्छा पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेंथ हाइट भी अच्छी है। तो सर अभी आप कहाँ पे कर रहे हैं? IIT इंदौर? नहीं, मद्रास में। IIT मद्रास में? आप मद्रास में इस समय? नहीं, मैं हूँ इंदौर में ही, बट प्रोजेक्ट मेरा IIT मद्रास का है। अच्छा, IIT मद्रास का। नहीं, वो मैं पूछा जॉब कहाँ कर रहे हैं आप, ये पूछा। इंदौर में हूँ, कंस्ट्रक्शन में हूँ, प्रोजेक्ट लिया है। अच्छा। अब आपके पास में कब टाइम मिलेगा इसके बाद में? अब कल फिर देंगे आपको टाइम। अच्छा, ओके। तो आज जैसे मॉडल एनालिसिस हो जाएगी ना? हाँ। है ना, तो कल अपन वो वाला कर लेंगे, स्टैटिक, जिसमें प्रेशर निकल के आता है। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ, बस इसमें बस यही था ना कि जैसे अपन ने 22.5 दिया ना अभी 22.5। हाँ, तो इसमें मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ ना कोई भी? हाँ, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे एक तो ये तो फुल पे हो गया है ना, मुझे एक 50% पे चाहिए होगा और एक 25% पे, तो मैं तीनों को एक बार अपने से करके देख लूँगा, है ना। हाँ जी। बाकी कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा, से बता। बस यही है कि ज्योमेट्री फेसे की, क्योंकि अभी हाथ नहीं है ना बैठा मेरा। अच्छा। हाँ, ये तो ज्योमेट्री आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मैं APDL में बनाता हूँ सर एक्चुअली में। नहीं, और कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? बाकी स्टैट प्रो करता हूँ, बाकी तो
अच्छा, बाकी स्टैट को हम्म, करते हैं। हम्म। तो एपीडीएल है। बाकी अगर आप ज्योमेट्री पे अगर आप AutoCAD यूज करते हैं आप? ऑटो कैड भूल गया सर, करता तो था। AutoCAD पे आसानी से बन जाएगी। हाँ, ऑटो कैड पे बन AutoCAD जाएगी। पे अगर 3D, हाँ 3D पे बना लेते और हाँ, उसको आईजीएस में सेव कर आईजीएस में लेते और करके यहाँ यहाँ पे पे इंपोर्ट इंपोर्ट कर करा देते लेते। हैं ना। हाँ, हाँ, इंपोर्ट कर लेते। ठीक है ना, मैं कोशिश कर लूँगा, ऐसा कोई बड़ी नहीं है इसमें। वैसे सर्कल का जनरेट करके एक्सपोर्ट ही तो करना है इसमें। हाँ वो तो एक्सपोर्ट, उसमें कुछ है नहीं। हाँ क्रियो पे बनाया था एक्चुअली, इससे पहले जब मैंने काम किया था ना, तो मैं क्रियो पे बना के फिर हाँ इधर हाँ। लाता था। अच्छा अच्छा। अभी मैंने यहाँ पे आपके आयसर नहीं, आयसर हाँ हाँ, ऐसा है ना। वहाँ पे इंजीनियरों को भी मैंने पढ़ाया है इसको क्रियो, क्योंकि वहाँ पे क्रियो इस्तेमाल होता है ना आयसर। हाँ 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 हाँ, ओके। अच्छा, हाँ टेक्ला आता है क्या वहाँ आपको? के और इंजीनियर। हाँ, टेक्ला आता है क्या? टेक्ला नहीं आता सर, टेक्ला मैंने यूज नहीं किया। अच्छा अच्छा। मेरा एक फ्रेंड है हाँ। दिल्ली में, अच्छी गवर्नमेंट, शायद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में कोई, और वो भी हम्म। मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाता था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं उसको पूछूंगा कौन सा सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते हैं ना। हाँ हाँ। यदि क्योंकि गवर्नमेंट में भी हो जाता तो ज़्यादा बेटर है, पीएसयू में, है ना। हाँ हाँ। तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी। एक बार होगा तो आपका सीवी भेजना मेरे को, है ना। हाँ सर, बिल्कुल सर। है ना, यदि किसी क्या कि अपन ट्राई करेंगे कि मतलब मेरे हिसाब से तो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा बेटर होता है किसी को भी काम करना हाँ हाँ। है ना। तो जी जी। जब आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए आपको उस साइड पे भी। जी जी। हम्म। आपका 2013 का है ना बैच? 15 सर, 15। 15 का पास आउट है। ओके। जी सर। आ, अंकुर चौधरी को जानते हैं क्या? नहीं। अंकुर चौधरी, हम्म। ये कौन है, मतलब कहाँ पे? ये कॉर्पोरेट से पढ़ाता था पहले, ये मैकेनिकल का बंदा था। हाँ हाँ। तो हम लोग 13-14 में वहीं पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा, मतलब अंकुर चौधरी कैसे आप, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं, तो वैसे तो नहीं मैं बता सकता सर। चलो एक काम एक करूँगा। अंकुर है। हाँ हाँ हाँ, एक अंकुर है अभी, हाँ हाँ। जिसको मैं ये मैनेट के एमटेक कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। एक अंकुर है और एक लड़की है। दोनों साथ में ही आते हैं, वो दोनों उनका मैंने अभी प्रोजेक्ट कराया है। अच्छा अच्छा अच्छा। उस पे मैनेट में उनको एमटेक में सबमिट करना है ना सर। तो वो क्या कहते हैं, वो हमारा वो है हीट एक्सचेंजर। हाँ 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 उस पे उसमें पफेल कट करके उस पे परफोरेटेड है। ओके ओके तो ओके उसमें ओके। से हमें वो क्या कहते हैं, एयर पास करानी है। तो वही है, वो मैं करा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके। एक बार आप मनीष सर से जरूर बात करिएगा, ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल। है ना, नंबर तो होगा ना आपके पास में? ठीक है सर। हाँ, नंबर। ठीक है, चलिए। ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ पे हमारी मेस क्या है कि बहुत ज्यादा स्क्यूज हो गई। हाँ हाँ ठीक है, तो ये देखिए रेड कलर हो गया ना, हाँ फेल्ड मेस हाँ है। हाँ। अब ये देखो, यहाँ पे आगे अगर मॉडल पे हम करेंगे ना तो हमारी एनालिसिस अच्छी नहीं होगी। तो हम ये क्या करते हैं, रेवेलेंस को अपने को परफेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ये पर यहाँ पे। नॉर्मल में इसी रखने देना। हाँ नहीं, अभी मैंने वो बढ़ा दिया है कि थोड़ा सा वो और बढ़ जाए। अच्छा मतलब अच्छा। वो नहीं, उसको वो ज्यादा नहीं कर रहा तो हूँ, वो अभी ज्यादा फेल्ड, डेंस हो अभी जा रही है फेल्ड ना। में इसका क्या मतलब ये फेल्ड मेस हो गई ना हमारी। ये मेस क्या हुई कि ज्यादा डेंस होने के कारण उसके जो ये आपको सिर्फ ऊपर में दिख रही है। हम्म। अभी मैं इसको अगर इसका सेक्शन काट के दिखाऊं ना, तो ये अंदर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अच्छा तो वो अच्छा। पार्ट ओवरलैप जब हो जाते हैं एक दूसरे से, हम्म। तब ये फेल्ड हो जाता है। अच्छा, ओके ओके। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे अभी तो आप तो आईआईटी में हैं, आप सारी चीजें तो आप जानते हैं। जैसे यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है सर, मैं आपको बताऊं। एमपी में यहाँ पे जो बच्चे जो नॉर्मल कॉलेज से आते हैं, तो उनको ये सारी चीजें बतानी, उनको ये लगता है कि ये एफटीएम मेथड होता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो उन्हें लगता है कि ये इस पे वायर बिछ गया है। अच्छा। तो उनको ये सेक्शन मुझे काट के दिखाना पड़ता है कि ये वायर नहीं है, ये पर्टिकुलर एक ये सेक्शन हमारे कट गया। अब जैसे मैं सर आपको ये यहाँ पे सेक्शन ले रहा हूँ,
इस सेक्शन को मैं कट करूं और ये दिखा रहा हूं मैं, और आपको यहाँ पे दिखाऊं ये देखो ना पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो वो एक एक पार्ट की एनालिसिस करेगा तभी आपका रिजल्ट अच्छा है। सही है। हाँ, तो ये हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काट के फिर मैं सेक्शन करके इसको डिलीट कर दूंगा, ये वापस अपना है। अब मुझे क्या करना है कि ये मेरा मैसेज फिर से सही हो गया। अब क्या है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मॉडल। अब मैं मॉडल पे आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये एनालिसिस सेटिंग पे आ गया मैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स कितने चाहिए, मतलब आप कितने रिजल्ट्स आते हो, कितने डिफॉर्मेशन चाहते हो, टोटल डिफॉर्मेशन कितने हमको चाहिए। तो अब नंबर ऑफ मोड्स डाल दो, मैंने कहा कि 8 मोड्स चाहिए, मैंने डाल दिया। अब वो कह रहा है कि लिमिट सर्च ऑफ रेंज, मतलब आप कितने हर्ट्ज तक रखना चाहते हैं। तो अगर मैं यस कर दूं तो वो रेंज मिनिमम और रेंज मैक्सिमम कितना रखना पड़ेगा। तो अभी हम आपको बिना नो करके दिखा देते हैं। आप ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको जितना भी जहाँ पे वाइब्रेशन, तो हम इसको, और आपका कंडीशन ये है कि हमारा नीचे से फिक्स रहेगा। तो सपोर्ट्स में आएंगे, सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट, और इस फेस को सेलेक्ट करके और यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ये फिक्स हो गया हमारा, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे यहाँ पे आप या तो टोटल डिफॉर्मेशन ले लो तब भी ठीक है, अगर एक ले लो तो ले लो, बाकी जितने हैं वो तो आएंगे ही मोड्स। मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। इसमें अपन क्या क्या चीजें रिजल्ट्स में ले सकते हैं निकाल के, यदि आउटपुट चाहिए होगा तो अपन फ्रीक्वेंसी सर बहुत कुछ निकाल सकते हैं सर। अभी ग्राफ भी आ जाएगा, ग्राफ है, टाइम हिस्ट्री है, क्या सर, है ना? हाँ, वो तो आपका पहली बात, अभी जब यहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे ना सर, जब पब्लिश करेंगे ना, तो वो सारी चीज वो समराइज कर लेता है एक बार, जितना भी प्रोजेक्ट में आपका सॉल्व हुआ होता है। तो आप वो सारी चीजें, और जैसे कुछ चीजें नहीं आ पा रही हैं तो आप यहाँ से ये देखिए ना, फोटो का सेक्शन दिख रहा है, तो आप उनका अपना फोटो खींच ले सकते हैं, मेस का फोटो खींच कर सकते हैं, सेक्शन काट के फोटो खींच, तो वो सब ऐड होता चला जाता है हमारे रिपोर्ट में। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग रिपोर्ट नहीं जनरेट हो पाती है, तो हम लोग उसको बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ऑप्शन रहता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उनका फोन नहीं है आशीष जी का? नहीं, उसके बाद नहीं आया सर। क्या होता है सर, सिर्फ अब लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए बात करते हैं ना यार। एक और थे मैनेट में, जितेंद्र करके थे सिविल में। तो वो भी ऐसे ही फेंका फाकी चालू था उनका। अच्छा। हाँ, मतलब काम कुछ नहीं आता था, दूसरों के सहारे काम लेते थे वो। अच्छा। और फिर बोलते थे कि मैं इतना लूंगा, तो मैंने बोला भैया ठीक है रहने दो। हाँ, और कोई स्टेट, किसी को स्टेट को यदि पढ़ना हो तो आप बताइएगा मेरे को, है ना? हाँ सर, बिल्कुल बता दिया, है ना, क्योंकि मेरा स्टेट कमांड अच्छा है। हाँ ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या ऑफिस में रहते हैं आप? मॉर्निंग में सर ऑफिस पे रहते हैं, कैट सेंटर पे। हाँ, कैट सेंटर। ओके। तो आपकी मैरिज हो गई? हाँ सर, अभी 3 साल हो गए। अच्छा, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, ऐसा लग रहा है ना? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, जैसे मोड शेप वाला आपको मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि जिसमें अपन लॉन्गिट्यूडनल मोड शेप और एक्सियल मोड शेप निकालते हैं ना। हाँ। वो डायग्राम इसमें कहाँ से आता है, आपको आइडिया है?
किसके किसके बीच में चाहिए आपको? लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल के बीच में। लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल, ये क्योंकि मैं एपीडीएल देखता हूँ अभी एपीडीएल एक में तो मिनट। मुझे मिल जाता है हाँ है ना। मैं आपको ज़्यादा होगा तो स्क्रीन वो फोटो खींच के भेज दूंगा, है ना। क्या होगा कि हाँ, एक बार मेरे को शीशे करके मैं निकाल दूंगा, रिजल्ट उसका भी निकाल दूंगा। हाँ हाँ, इसमें क्योंकि वो क्या है, मेरी मैम को वही चाहिए पड़ता है हर बार। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं वो दे दूंगा, हाँ ऐसा नहीं। हाँ हाँ। अब ये जैसे आ गया सर, ये जैसे फिल है सर। ठीक है, तो अब ये अगर मैं इसका वो देखूं, मैं यहाँ पे आकर के, एक मिनट, सॉरी, प्रिंट रिव्यू में चला गया वो। अभी एक सेकंड, ये आ गया ज्योमेट्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्राफ में आता हूँ। ठीक है, अब मैंने नंबर ऑफ 8 मोड्स डाले थे ना सर, तो अब देखो वो 8 मोड्स अपने अकॉर्डिंग निकाल के लाया। देखो यहाँ पे 1 2 3 8 है ना। पहला है 20 फ्रिक्वेंसी पे 553, फिर 20.563, फिर 5569 है, फिर 81 पे, 84 पे, फिर 88, 80, फिर 90, इतना निकाला है उसने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जैसे, अब हमको यहाँ पे सारे मोड्स का रिजल्ट देखना है, तो आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, और राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल करेंगे, और फिर राइट क्लिक करने के बाद फिर क्रिएट मोड सेव रिजल्ट्स। ओके, तो ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अभी ये पूरे क्लियर, अभी टिक नहीं हुए, तो आप सॉल्व कर दीजिए तो सारे टिक हो ठीक है, जाएंगे। ठीक है। अब आप सारे रिजल्ट्स को देख सकते हैं, ये निकला, फिर देन ये है, फिर देन ये आपका रिजल्ट है, फिर ये है। अब इसमें ज्यादा जा रहा है, कितने पे, 55 जो आपका डिफॉर्मेशन 55 पे। फिर नेक्स्ट हमारा ये, इसमें ये देखिए ना, यहाँ से ये फूट रहा है। ठीक है, 81 पे, फिर ये यहाँ पे 84, ये है ऊपर पूरा एकदम। एग्जैक्टली जो ऊपर वाला फेस है ना, ये सर्कमफेरेंशियल है ना। इसका पर्टिकुलर ऊपर का सेक्शन, ऊपर का पार्ट दिखना चाहिए, वो वाला, वो मोड शेप आता है एक पर्टिकुलर। हाँ, हाँ, ये क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस सिर्फ ओनली थिकनेस बची। ये तो सॉलिड मॉडल हो गया था, इसमें सीमेंट हो गया। तो अब जो इसमें डिफॉर्मेशन आया, इसके ऊपर ही आया। अब जैसे आप ये बात करेंगे ना, अगर मैंने कभी एनालिसिस करी थी, आपने देखा होगा, जैसे आपने ये इतनी जगह छुड़वाई, तो उसमें क्या है कि आपने रेलवे का वो, सॉरी, मेट्रो जो बन रही है ना भोपाल में, इसमें आप देख रहे हैं कि बने बनाए आ रहे हैं, ये पिलर भी बनाया आ रहा है। उसमें खाली फिलिंग कर रहे हैं, और जो ऊपर टी कैप रख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं, वो भर दे रहे हैं। फिर मैंने एनालिसिस की थी, तो यहाँ पे मतलब उनको ये देखना था कि ये जो ऐसे फिलेट लगा हुआ है, मतलब फिलेट शेप में, वहां पे कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, अगर ट्रेन वहां से ऊपर से मेट्रो गुजरती है, या 2 मेट्रो एक साथ निकलती हैं, तो उतने न्यूटन का फोर्स लगने पे तब क्या होगा। ठीक है, ये आपका, ये इसमें ये एग्जैक्टली ऐसा शेप दिखता है। अब सर इसमें आप जैसे, अब ये बात रिपोर्ट प्रीव्यू पे करेंगे आप, तो ये देखिए रिपोर्ट जनरेशन इन प्रोग्रेस। अब ये पूरा, ये देखिए पूरा जनरेट करता हुआ सारी चीज पढ़ लेगा, ये A to Z यहाँ से पढ़ लेता है। फिर उसके बाद ये पूरा मॉडल और सब पूरे जितना भी आपने सब कुछ किया है, वो पूरी डिटेल यहाँ पे, ये आपका मॉडल एक उसका ग्राफ का, तो 8 मोड निकाले थे, तो 8 मोड की फ्रिक्वेंसी के साथ ये फिर हमारा यहाँ पे ये सब फ्रिक्वेंसी के सब कुछ दे रखेगा, और ये आपका यहाँ पे पूरा निकालता हुआ चला। ओके, ये रहता है। ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज पूछना है इसमें, ये तो हो गया ना कंप्लीट अब? हाँ, पता है सर। हाँ, ठीक है, एक और चीज पूछना है, लंप मास वाला आपने देखा था क्या? नहीं सर, आप मेरे को लंप मास कह रहे थे ना, मैं एक बार सर देखा। हाँ, लंप उसमें करना क्या है मेरे को ये बता। एक्चुअली मैं देखो क्या है इसमें, कि जैसे ये सीमेंट अपन ने अभी इकट्ठा डाला है पूरा, ठीक है? हाँ, इकट्ठा डाला, ठीक है। तो अपने को ना इसका मास निकालना है कि अपन ने कितने मास, देखिए अभी स्ट्रक्चर स्टील है, उसका मास अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। फिर अपन ने जो सीमेंट डाला पर्टिकुलर, इसको यदि अपन 4 स्टेप में बांट ले, काट दें, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में,
या मान के चलिए अभी 25 हाँ मीटर की हाइट है तो वो हम सिमेट्रिकल पार्ट काट देंगे, है ना। प्लेन के अबाउट काट देंगे हाँ, तो सिमेट्रिकल पार्ट, ठीक है। पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना लोड आ रहा है ना, वो देखना हाँ, था। पर्टिकुलर सेक्शन पे मतलब अगर सपोज मैं करिए 5 आपका मीटर कहना पे, है 10 कि मीटर अभी पे। ये 22 तक भरा हुआ है, हाँ अगर आप कहें कि 10 मीटर पे कितना होगा। हाँ, मतलब अपने को ये देखना है कि 10 मीटर पे इसका लोड कितना डिवाइड हो जाएगा, है ना, 20 मीटर पे हाँ कितना हो हाँ जाएगा, 15 पे कितना हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ तो वो अपने को मास कैलकुलेट करना है, टोटल मास। हाँ, तो वो मास वो तो मतलब वो स्टैटिक में करे ना उसको। स्टैटिक में करें अपन उसको, है ना। हाँ, उसको स्टार्टिंग में करते ना सर, ठीक उसमें है। हम क्या करेंगे ना, हर जगह पे हम पॉइंट लोड लगा देंगे, हाँ हाँ। वो हर जगह का कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, ओके, तो उसमें निकल अगर हाँ जाएगा। आपको मैं एक ये भी बता, अगर आप ये जैसे आपको कहना है कि ये मैंने बॉडी बनाई, हम्म ठीक है, हम्म आपने बॉडी बनाई, अगर आप ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि इसका पूरा वो क्या है, मास क्या है। हाँ एग्जैक्टली, पहले मेरे को स्टील का पूरा मास चाहिए है, ठीक है। हाँ हाँ, फिर अपने को सीमेंट का पर्टिकुलर हाइट वाइज, है ना, मास निकालना है, हाँ हाँ, और फिर अपने को अच्छा। फिल करके देखना नहीं है। देखो सर, हम्म देखो सर, इसमें इसमें हम मैं देख लूंगा, हम्म लेकिन इतना यहाँ तक वो नहीं जाता है, लेकिन मैं कैटिया पे इसका मास पूरा निकाल सकता हूँ, जो जो आप कह रहे हैं हाँ ना। हाँ 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 हाँ, अगर आप जितना जितना बताएंगे, जैसे मैंने इसको स्टील अप्लाई कर हाँ दिया, हाँ। स्टील अप्लाई करने के बाद इसका मास क्या रहेगा, हम्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब निकल आता है उसमें। ओके ओके, तो कैटिया में होता है ये। तो वो रिपोर्ट मैं दे दूंगा मैं आपको। ठीक हाँ है। और अच्छा, अबेकस आता है आपको। हाँ, अबेकस तो आता है, अबेकस में मैं रेलवे में रेडियस लखनऊ में काम कर रहा हूँ। हाँ, तो अबेकस में भी ये काम ये हो जाएगा ना, उसमें अबेकस में लंप मास की हाँ, रिक्वायरमेंट अबेकस होती में भी है। हो जाएगा। हाँ, देखो अब मैं आपको बताऊँ किस पे हो जाएगा। ये आपका अबेकस पे हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है, एंसिस पे हो ही रहा है, हाँ हाँ और फिर तीसरा नास्ट्रान पे हो जाएगा, हाँ हाँ नास्ट्रान हाँ, पे, समझ गया। हाँ हाँ और फिर चौथा चौथा कैटिया पे भी हो जाएगा, ओके। पांचवा सॉलिडवर्क्स पे भी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो अपने को एक बार और एक काम कर लीजिएगा, अबेकस पे भी हाँ एक सेम मॉडल बना के देख लीजिए। अबेकस में शायद लंप मास पूछता है कि कौन कौन से मास कहाँ डालने हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इसमें भी डाल सकते सर, इसमें भी डाल देंगे, हम समझ गए आपकी बात, हाँ हम हाँ समझ हाँ, गए। ओके ओके, वो हम आपको कल बता देंगे, हाँ ठीक है बता ठीक देंगे है ना। हम। तो वो एक बार आप देख लेना ना, यदि अबेकस में हो जाए तो अबेकस में, हाँ या इसमें हो जाए तो इसमें ना। हाँ, ठीक है क्योंकि सर। मेरी मैम का यही कहना है कि आप मुझे लंप मास निकाल के दे दीजिए, बाकी हम काम कर देंगे। तो यदि वो आपको आ जाता है हाँ, तो मैं कोई- लंबा निकाल के, हाँ है मैं ना? बिल्कुल, मैं सर कल ही आपका ये काम करता हूँ। ठीक है, है बस सर, वो वाला काम हो जाए तो मेरा काम आगे बढ़ जाएगा, लंप मास वाला काम हो जाए तो, है ना। ठीक है सर, बाकी मैं ओके सर, आपको एक पेपर देता हूँ लंप मास का, है ना, व्हाट्सअप करता हूँ, है ना। ठीक है, बस एक दे दीजिए। हाँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ओके। जी।